मम्मा मैं तैयार हूँ, चले। रुको लिली बिटिया, मैं जरा राखी तो रख लूँ बैग में। फिर टुनटुनी चिड़िया बैग में राखी रखकर अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मामू तो आपको देखकर बहुत खुश होंगे ना। हाँ लिली बिटिया, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे जाने से वो बहुत खुश होगा। बेटा, बहनें तो भाई से बस प्यार का लालच रखती है और कुछ नहीं। ऐसे वो दोनों माँ बेटी बातें करते करते दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी, इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी, तुम तो फोन ही कर लेती। अरे भाभी, ऐसे मौके पर कोई बहन अपने भाई से दूर कैसे रह सकती है। रक्षाबंधन का त्योहार है, इसीलिए मैं अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ। अरे टुनटुनी, 20 रुपए की राखी लेकर अपने भाई से क्या लेने आई हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर रोने लग जाती है। मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ, उससे कुछ लेने नहीं आई। तभी टुनटुनी चिड़िया का भाई गुड्डू चिड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। मगर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने भाई गुड्डू चिड़ा से मिलने जाती है तो उसका भाई दूसरे तरफ मुंह करके बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, लगता है मामू आपसे नाराज है। भाई क्या हुआ, तुमने मुझसे अपना मुंह क्यों फेर लिया। देखो टुनटुनी, जिस दिन तुमने जायदाद से अपना हिस्सा ले लिया था उसी दिन मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया था। हाँ, उस वक्त तो तुम्हें तुम्हारा भाई दिखा नहीं, कहती थी ना कि साइन कर दो जायदाद के पेपर पर, मैं तो अपना हक लूंगी। तो फिर आज क्यों आई हो यहाँ। भाभी, मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला कि तब से आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आए। जब हम तुम्हारे घर पर नहीं गए तो फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर। लिली बिटिया, चलो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जैसे ही आई थी वैसे ही वापस चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी। चिड़िया की बेटी के सामने ही उसके भाई और भाभी ने उसकी खूब बेइज्जती की थी। और एक तरफ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे हरियाली तोती का भाई। अरे पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली भी है। पति जी, आप अपनी बहन के लिए सोने के कंगन ले आए, उसे देखकर आपकी बहन बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने हरियाली, मैं अपनी बहन के लिए सोने का कंगन मंगवा लेता हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया शाम होने के बाद अपने घर पहुँच जाती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत थकी हुई थी और दुखी भी, इसलिए वो दोनों बहुत जल्द ही लेट जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब क्या मामू हमें अपने घर में कभी नहीं आने देंगे। लिली बिटिया, चुप कर जाओ और सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लिली चिड़िया से क्या कहती, वो तो खुद ही बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही हरी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। टुनटुनी बहन तुम भी चलोगी, जल्दी चलो हमारे साथ तुम। परंतु हरी तोती, हम कहाँ जाएंगे। टुनटुनी बहन, मुझे सब कुछ पता है कि जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है तभी से आपके भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते, तो इसीलिए आज आप मेरे भाई के घर मेरे भाई को ही राखी बांधने जाएंगी। चिड़िया बहन प्लीज, अगर आप वहाँ जाएंगी तो मेरे भाई और भाभी बहुत खुश होंगे। मम्मा प्लीज, मम्मा चलो ना, बहुत मजा आएगा वहाँ। फिर अपनी बिटिया लिली चिड़िया के जिद करने पर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बिटिया लिली चिड़िया, हरी तोती सभी दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। कहाँ है वो, कहाँ है भाभी, मैंने पहले ही उससे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले ही घर में होना, अभी ही गए हैं बाहर। वो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे थे। ये देखो, ये मेरी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया है, इसका भाई इससे बहुत नाराज है, तो इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना ही घर है, जैसी आपकी मर्जी। तभी हरी तोती का भाई भी आ जाता है। अरे छोटे, तुम कहाँ गए हुए थे। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई। चलो अब सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। फिर वे सभी पक्षी बड़े से होटल में जाकर बहुत सारे खाना खाते हैं। सच में हरी काकी, आपके भाई तो बहुत अच्छे हैं। फिर हरी तोती अपने भाई को राखी बांधती है।
टुनटुनी बहन निकाले निकाले आप अपनी राखी भी और बांध दे अपने भाई के कलाई पर। चिड़िया बहन, जैसे हरी तोती मेरी बहन है वैसे ही आप भी हमारी बहन है। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखे मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। सोने के झुमके देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत हैरान होती है और रोते हुए हरी तोती के भाई के कलाई पर राखी बांध देती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है छोटे? वो तो मैं भूल गया। फिर ऐसे सभी पक्षी खूब मजे करते हैं। सच तोती बहन, रिश्ते वही होते हैं जो बिना लालच के होते हैं। जिन रिश्तों में लालच भरी होती है वो रिश्ते नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया की जंगल के बड़े पेड़ जामुन के पेड़ से दोस्ती थी। लिली चिड़िया जब भी घूमने के लिए जंगल जाती तो वो अपने दोस्त जामुन के पेड़ के पास चली जाती थी। पेड़ दोस्त, क्या आपके फल भी खाने लायक होते हैं? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, मेरे फल खट्टे मीठे रसीले और काले काले चमकीले होते हैं। मेरे फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बस एक बार बारिश हो जाए फिर देखना मेरे ये हरे हरे फल कैसे पककर एकदम काले काले चमकीले हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे दोस्त के पेड़ का फल पककर खाने लायक हो जाएगा। क्या मैं अपनी दोस्त रानो मीना को भी ये फल खिला सकती हूँ? पेड़ दोस्त, वो जामुन का पेड़ हंसते हुए कहता है। हाँ, मेरे फल पकने के बाद जंगल के सभी पक्षी इसे खा सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और फिर एक रात खूब जमकर बारिश होती है। मम्मा मम्मा, आज के बारिश से मेरे दोस्त जामुन के पेड़ के फल पककर खाने लायक हो जाएंगे। पता है लिली बिटिया, जब मैं छोटी थी तो मैं भी जामुन का फल बहुत शौक से खाती थी। एक बार तो मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाते खाते गिर भी गई थी। ये सुनकर लिली चिड़िया हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, तो फिर क्या आपको चोट भी आई थी? तो और क्या, मेरा ये पंख उसी चोट से घायल हो गया था। फिर मुझे आपकी नानू डॉक्टर के पास ले गई और फिर डॉक्टर पक्षी ने मुझे बड़ा वाला टीका लगाया था। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा की बचपन की बातें सुन सुनकर खूब हंसा करती थी। सारी रात बारिश खूब झमझम करके बरसती है और फिर सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। लिली चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, जल्दी चलो, अब तो जामुन के पेड़ का फल पक गया होगा। कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरा पक्षी आकर पूरा जामुन का फल खा जाए। कोई नहीं खा सकता, वो जामुन का पेड़ हमारे घर के पास में है। मैं तो इस बार किसी भी पक्षी को एक भी जामुन नहीं खाने दूंगा। फिर दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। इधर लिली चिड़िया अपने दोस्त पेड़ से बात कर रही थी। वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत अजीब है। एक ही रात में आपके फल पककर इतने बड़े बड़े हो गए। ये तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ दोस्त, जब बारिश का पानी मेरे पत्ते पर गिरते हैं तो मेरे फल खाने लायक हो जाते हैं। तुम मेरे फल खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर लिली चिड़िया जामुन का फल खाने लगती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम अलग है। मैं अभी अपनी दोस्त रानो मीना को बुलाकर लाती हूँ। फिर जैसे ही लिली चिड़िया वहाँ से जाने लगती है कि तभी वे दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का फल तूने किससे पूछकर तोड़ा है? गोरी आंटी, ये जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है। मैं तो हर रोज यहाँ अपने दोस्त से बातें करने आती हूँ। क्या आप लोग भी मेरे पेड़ दोस्त से जामुन खाने आए हैं क्या? ओए छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का पेड़ हमारे घर के सामने है, इसलिए इस जामुन के पेड़ पर जो भी जामुन लगा है उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। कोई दूसरा पक्षी इस जामुन के पेड़ से जामुन का फल नहीं खा सकता। चलो भागो तुम यहाँ से। सुनो कौवे, लिली चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसे जामुन का फल खा लेने दे। अरे चुप कर जा जामुन के पेड़, ज्यादा बोलने की कोशिश की ना तो अभी कुल्हाड़ा लाकर काट दूंगी तुझे। फिर वो दोनों कौवे लिली चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। मम्मा मम्मा, उन गंदे कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं कब से जामुन के पकने का इंतजार कर रही थी। वो पेड़ तो मेरा दोस्त है ना, फिर भी उन कौवों ने मुझे ही भगा दिया वहाँ से। लिली बिटिया चुप कर जाए, हम किसी दूसरे जामुन के पेड़ से जामुन खा लेंगे।
नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्त के पेड़ से ही जामुन खाऊंगी। कालू कौवा जामुन के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर गिराने लगता है। नीचे बैठी गोरी कौवी जामुन को उठा उठा कर टोकरी में भरने लगती है। अरे कौवो, अब बस कर जाओ, किसी दूसरे पक्षी के लिए भी जामुन रहने दो। लेकिन कौवे कहाँ मानने वाले थे। कालू कौवा जामुन तोड़ता तोड़ता एक कमजोर शाख पर जाकर बैठ जाता है और फिर करकर की आवाज होती है। कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है और वो डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, गोरी मेरा पंख टूट गया है, बचाओ मुझे। हाय, ये क्या हुआ? कालू जी, मैंने आपसे मना भी किया था कि उस कमजोर शाख पर मत जाओ। फिर गोरी कौवी शोर मचाती है। शोर सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लीली चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी की मदद करती है और कालू कौवे को उस शाख के नीचे से बाहर निकालती है। गोरी, ये लालच का फल है। अगर तुम दोनों मेरी बेटी लीली चिड़िया को दो जामुन के फल ही खा लेने देते तो आज ये ना होता। मम्मा मम्मा, अब तो कालू अंकल को भी बड़ा वाला टीका लगेगा जो आपको लगा था। टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो, अब कालू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवे की मदद करती है और कालू कौवे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। फिर बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे के बड़ा वाला टीका लगाती है। हाय हाय, मैं मर गया। गोरी, अगर हम दोनों लिली चिड़िया को दो जामुन खा ही लेने देते तो आज ये मेरे साथ ना होता। ऐसे कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास रो रहा था और उधर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लिली चिड़िया जामुन के पेड़ से मजे मजे से जामुन खा रही थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्त।